जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियोस में हम आपको अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। इस टाइम पे हमारा चल रहा है चैप्टर सांतत्य और अवकलनीयता चल रहा है, जिसमें हमने कल थ्योरी देखा और एक दो एग्जांपल्स भी देखा। आज दो तीन एग्जांपल को और करते हैं। तो हमारा तीसरा एग्जांपल है फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू डिटरमिनेंट एक्स, सॉरी, मॉड ऑफ एक्स हो तो एक्स इक्वल टू 0 पर ज्ञात कीजिए कि यह सतत है क्या। आइए देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन। फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, एक्स एक्स इज ग्रेटर देन 0 और एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, अगर ये इस फॉर्म में रहे तो फंक्शन ऑफ, अगर ये इस फॉर्म में रहे तो फंक्शन ऑफ 0 अगर हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स होगी। माथा थोड़ा खराब लग था। फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू 0, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट RHL, इसको क्या करते हैं भाई, इसको हम देखते हैं फंक्शन ऑफ 0 + 0 के रूप में है क्या। फंक्शन ऑफ 0 + 0 के रूप में है क्या, ऐसा देखते हैं। फिर इसमें लगाते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ 0 + h। ओके, इसमें इसमें कोई अंतर नहीं है। x को रिप्लेस किया गया है h टेंस के फॉर्म में लेके और यहाँ h डाल दिया गया। अगर इसकी वैल्यू को पुट किया जाए तो यही आएगा। ठीक है, आइए फिर उसके बाद देखिए क्या है। 0 + h लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़िए। यानी ये हो जाएगा भाई 0, इसकी वैल्यू अगर यहाँ पुट किया जाए। उसी प्रकार से लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट में भी भाई फंक्शन ऑफ 0 - 0 इस फॉर्म में लेते हैं। अच्छा, ये 0 क्या होता है भाई, x की वैल्यू को 0 रखते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर उसके बाद क्या होएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन ऑफ 0 - h। ओके, अब देखिए आगे, आगे होगा भाई लिमिट h टेंस टू 0, 0 - h इक्वल टू 0। ये 0 - h कहाँ से हुआ भाई, ये फंक्शन ऑफ एक्स का फलन है और एक्स अपन यहाँ पर मॉड ऑफ एक्स है, मॉड ऑफ एक्स के रूप में इसको रखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगी इसकी वैल्यू 0। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। अब देखिए हम देख रहे हैं ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो अब हम लिख सकते हैं इसलिए, क्योंकि RH राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन ऑफ 0 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, ये तीनों बराबर है, इसलिए फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स इक्वल टू 0 पर सतत, सतत है। ठीक है, यही हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, समझिए क्या इस क्वेश्चन में है, नहीं बात समझने की है। अगर समझ में आया तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मैं इसे इरेज करता हूँ। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसे इरेज करते हैं और कहते हैं ना भाई कि कहते हैं, क्या कहते हैं,
कहते हैं भीड़ में खड़े खड़े क्यों वक्त जाया करते हो। भीड़ में खड़े खड़े क्यों वक्त जाया करते हो। अपने ऊपर अपना वक्त को दे दो, सक्सेसफुल बन जाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई। दिखाइए कि x के सभी मानों के लिए फंक्शन ऑफ x cos x पर सतत है क्या। ये फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, cos x। क्या दिया हुआ है, cos x। और यह कह रहा है कि x के सभी मानों के लिए फंक्शन ऑफ x सतत है क्या। और यहाँ पे हम मान लेते हैं, ये हमारा फलन है और हम मान लेते हैं कि x बराबर a पर क्या है, सतत। हम मान ले रहे हैं, ऐसा है नहीं दिया हुआ। हम क्या करते हैं भाई, फंक्शन ऑफ a इक्वल टू a, फिर उसके बाद राइट हैंड लिमिट। ठीक है, राइट हैंड लिमिट क्या करता है भाई, फंक्शन ऑफ 0 + 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू, सॉरी यहाँ पे a होना चाहिए, a + 0। a क्यों होगा भाई, क्योंकि हमारा जो पॉइंट है वो a के रूप में है। ठीक है, x बराबर a हमने लिया है, तो यहाँ पर a की पॉइंट को रखते हैं। अब लिखते हैं फंक्शन ऑफ 0 + h। कैसे हुआ, h टेंस टू 0 है, सेम फॉर्म को इसी पे लिखा गया है। ठीक है, आगे हम आइए बढ़ते हैं। तो आगे हम क्या करते हैं भाई, लिमिट h टेंस टू 0 cos x की वैल्यू क्या है भाई, a प्लस h यहाँ पे a है। ठीक है, आगे देखिए। अब ये लिमिट h टेंस को यहाँ पे पुट करने पर तो हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना cos a। क्या हो जाएगा भाई, cos a। ओके, उसी प्रकार से लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में भी फंक्शन ऑफ a-0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ a-h। ठीक है, अब ये बार बार एक ही चीज को एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट cos, यहाँ पे h टेंस टू 0 a-h। भाई h टेंस टू 0, h की वैल्यू फाइंड करने में, यहाँ पे h की वैल्यू पुट करने पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos a। अब हम देख रहे हैं भाई फंक्शन ऑफ a और आर एच, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट सब बराबर है। सब बराबर है, पर ऐसे नहीं है, यहाँ पे cos की वैल्यू रखना पड़ेगा a। ठीक है, cos है, फंक्शन ऑफ cos है, x की वैल्यू a है, यहाँ पे हमने मिस्टेक किया हुआ था। ठीक है, नहीं में डाले तो चलेंगे। ठीक है, इसलिए चूंकि आर एच राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स, सॉरी फंक्शन ऑफ ए इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, इसलिए फंक्शन ऑफ एक्स बराबर ए पर सतत है। ठीक है, यही होगा अपना आंसर। ठीक है, आप इसे देख लीजिए, अच्छे से नोट डाउन करिए और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसे इरेज करते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे इरेज करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई, ये कह रहा है फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है। ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है,
ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस 20 के बटे में एक्स माइनस का होल स्क्वायर, ठीक है। और एक दिया हुआ है के एक्स बराबर 0 और ये एक्स इज नॉट 0, ठीक है। ये कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है भाई, तो कह रहा है कि के की वैल्यू को फाइंड कीजिए और वास्तविक मानों के लिए के का मान ज्ञात कीजिए, समस्त वास्तविक मानों के लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं भाई, पहले हम फंक्शन ऑफ एक्स निकालते हैं। फंक्शन ऑफ एक्स यानी एक्स बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो अपनी वैल्यू क्या आएगी, के आएगी। क्या आएगी, के। अब देखिए राइट हैंड लिमिट को निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट में क्या होता है भाई कि फंक्शन ऑफ 0 प्लस एच लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस एच, यहाँ पर 0 प्लस 0 होता है, ठीक है। फिर आगे देखिए भाई लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं भाई, x की जगह पर 0 प्लस एच रखते हैं, ठीक है। तो 0 प्लस एच का होल क्यूब प्लस 0 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 16 0 प्लस एच प्लस 20 सबके बटे में 0 प्लस एच माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आइए आगे हम देखते हैं। देखिए हम इसको अगर होल क्यूब करते हैं तो बचेगा क्या, एच टेंस टू 0, ये हो जाएगा एच क्यूब, ये हो जाएगा एच स्क्वायर, ये हो जाएगा 16h, ये हो जाएगा 20 और सबके बटे में क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा एच माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये लिमिट को पुट करने पर, ये लिमिट को पुट करने पर तो हो जाएगा क्या भाई, ये 0 ये 0 ये 0 बचेगा क्या 20, ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा क्या -2 का होल ओवर, यानी 2 2 जा 4, 4 5 6 20, यानी ये कितना आएगा, इसका टू 5 आ जाएगा, ओके। अब देखिए अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट को भी निकालते हैं, इसे यहीं पर छोड़ देते हैं, ठीक है। इसे इरेज भी कर देता हूँ क्योंकि हमारा बोर्ड छोटा है, आप वीडियोस को रोक के आप देख लीजिएगा। ठीक है, हमने दो चीजों को निकाला था, अब हमको लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालना है, ठीक है। और हमारा दो चीज, ये फंक्शन ऑफ है एक्स जो आया था वो फंक्शन ऑफ 0 के बराबर आया था और एक 5 के बराबर आया था, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट को अब निकालते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में भी फंक्शन ऑफ 0 माइनस 0 इस फॉर्म में लेते हैं, फिर हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस एच, इस फॉर्म में ले लेंगे। अभी ये वैल्यू को पुट करेंगे अपने फंक्शन में, तो हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, ये हो जाएगा 0 माइनस एच का होल क्यूब प्लस 0 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 16 0 माइनस एच प्लस में 20 के बटे में 0 माइनस एच माइनस 2 का होल स्क्वायर, ओके। एच की वैल्यू सब में पुट करने पर, ठीक है, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये इतना 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या 20 अपान में ये -2 का वर्क करोगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ओके। तो हमने देखा है भाई, चूंकि हमने देखा है कि राइट हैंड लिमिट बराबर में फंक्शन ऑफ 0 बराबर में, ठीक है। तो अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है, तो हम दोनों में से किसी एक को लेंगे और इसकी वैल्यू को रख देंगे, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा k, ठीक है। यही अपनी वैल्यू हो जाएगी आंसर, ठीक है। बाकी के इस वीडियोस को यहीं पे क्लोज करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और आप ऐसी मैथमेटिक्स की वीडियोस को देखते रहिए।
मौर्य जी को। जय हिंद।